जी, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाइयों आप लोग? सब उम्मीद है ठीक होंगे। जो आज की मेरी वीडियो है, वो वीडियो एक इंसिडेंट हुआ हुआ मेरे साथ, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ये ऐसा ही चलता आ रहा है कि जो लोग हैं, आपने टाइटल से तो देख लिया होगा, जो स्कैम करते हैं। पबजी का तो हर किसी को पता होगा और ये लेकिन डिफरेंट स्कैम है टिकटॉक का। ये बहुत कम लोगों को पता है और जिनको पता है कोई इसके ऊपर बात नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत बड़े-बड़े नाम शामिल हुए हुए हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और अगर इस तरह के इंसिडेंट आपके साथ हो रहे हैं या कोई आपको स्कैम करने के चक्कर में है, फँसाने के चक्कर में है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, आपको पहले से पता होगा। तो ये बात है तकरीबन 2-3 महीने पहले की, क्योंकि मैं पबजी खेलता हूँ और पबजी के काफ़ी ग्रुप्स में भी हूँ, जिसमें आईडी सेल होती है, बाय होती है। लोग यूसी भी सेल करते हैं बाय करते हैं। अ, और इसी इसके अंदर मतलब इन ग्रुप्स के अंदर काफ़ी लोग ऐड हुए होते हैं। तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट होता है कि मुझे एक बंदे का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और वो मुझे बोलता है कि आपको फ्री के यूसी चाहिए? खैर ये तो हर किसी को पता है कि ये स्कैमर यूसी वाले तो हर किसी को अब पता चल ही चुका हुआ है कि आपको स्कैम करते हैं, आपको सस्ती आईडियाँ बोलते हैं, सस्ते यूसी बोलते हैं, फ्री के यूसी बोलते हैं और पैसे लेने के बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? और जिस नंबर से वो ईज़ी पैसा या जिस तरीके से भी वो पैसे मंगवाते हैं, वो नंबर भी बंद होता है, तो आप उनको ट्रेस कर ही नहीं पाते। तो ऐसे ही मुझे जब मैसेज आया, तो मैंने तो पहले उसको मज़ाक में उस चीज़ को ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे पता था ये स्कैमर है, तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इससे बात करने का। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो ज़रा देखते हैं कि ये इसका क्या तरीका है, इस बंदे का क्या तरीका है। तो वो मुझे कहता है कि आपको फ्री के यूसी चाहिए, तो मैंने उसको ऐसा ही मैसेज किया, मैंने कहा कि फ्री के यूसी कौन देता है आजकल भई? तो उसने कहा नहीं मैं आपको फ्री के यूसी दूँगा, मैं प्रूफ़ भी दूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपका एप्पल की आईडी चाहिए होगी, आपके पास एप्पल की डिवाइस होनी चाहिए। तो मुझे पहले इस बारे में नहीं पता था कि स्कैमर्स जो हैं वो एप्पल का भी कुछ इनसे कोई लेन-देन होता है। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा तो एप्पल की डिवाइस तो है तो क्या? उसने बोला कि आपकी डिवाइस 3 महीने पुरानी है। मैंने कहा हाँ, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम पुरानी है। तो उसके बाद उसने मुझे बोला है कि मैं आपको फ्री के यूसी दूँगा 15 से 20 हज़ार यूसी। मैंने कहा तुम मुझे कैसे दोगे? उसने बोला आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोई पैसे नहीं भेजने, कोई कुछ नहीं करना, मैं आपको दूँगा। तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया कि ये है तो स्कैम लेकिन इसका तरीकाकार क्या है? इस बंदे का क्या तरीकाकार है? ये कैसे लोगों को फँसाने की कोशिश करता है, फँसाता है लोगों को? तो मैंने कहा अच्छा तो क्या होगा? कहता है बस मुझे आपने ये करना है कि मुझे आपने अपने मोबाइल या अपनी डिवाइस से स्क्रीन शेयरिंग करनी है। तो मैं थोड़ा-सा समझा कि यार ये कुछ और चक्कर में है। तो मैंने कहा वो कैसे करूँगा? उसने मुझे एक ऐप भेजा कि ये डाउनलोड आपने करना है, इससे स्क्रीन शेयर होगी। तो मैंने कहा आप क्या करोगे? मतलब उससे आपका क्या फ़ायदा होगा? कहता है कि मैं एक कार्ड लगाऊँगा। कार्डिंग का तो आपने सुना होगा। कहता है मैं एक कार्ड लगाऊँगा, तो उस कार्ड से क्या होगा कि मैं आपके लिए यूसी बाय करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ और मैं करूँगा। मैंने कहा वो क्या करूँगा? वो क्या करना है तुमने? कहता है मैं कुछ टिकटॉक के कॉइन्स बाय करूँगा। मैंने कहा क्या? कहता है मैं कुछ टिकटॉक के कॉइन्स बाय करूँगा उस कार्ड से और फिर उस कार्ड से आपके लिए यूसी बाय करूँगा। तो मैं वहाँ पे समझ गया कि ये इस तरीके से स्कैम करेगा मेरे साथ। तो उसने अभी ये बात कर ही रहा था, तो मैं क्योंकि काम पे था तो मैं उसे जवाब नहीं दे पा रहा था, तो उसने मुझे पक्का करने के लिए मुझे किसी की रिकॉर्ड वीडियो भेजी जिसमें वो बोल भी रहा है, एक बंदे की स्क्रीन शेयर हुई हुई है, उसमें कार्ड लगा रहा है और परचेज़िंग कर रहा है टिकटॉक के कॉइन और उसको भी यूसी 15 से 20 हज़ार यूसी लेके दे रहा है, जो कि साफ नज़र आ रहा था। तो मैं इसको जब मैंने बाद में मैंने इसको देखा तो उसके लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे। तो मैंने उसको मैसेज किया उसके बाद, मैंने उसको बोला समझाने के लिए मैंने कहा कि यार ये काम गलत है, ऐसा मत करो और जाओ इन इन कामों से दूर भागो और हक हलाल की कमाओ। तो मुझे
उस बंदे से तो मैंने बात करनी छोड़ दी, लेकिन मुझे इनका फिर सेटअप पता चल चुका है ये क्या करते हैं। ये ऐसे आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं कि ये कार्ड जो होते हैं, कहीं न कहीं से किसी का गिरा हुआ कार्ड होता है, किसी का डाटा निकाला हुआ होता है, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो कार्ड ले लेते हैं, इनके पास आ जाता है कार्ड। अब कार्ड यूज़ करना मुश्किल होता है। कार्ड आप जैसे ही आप कहीं कहीं यूज़ करेंगे, तो वो क्या प्रॉब्लम होगा उस कार्ड का कि आपके बैंक को पता चल जाएगा, आप अपने बैंक में क्लेम करेंगे और डायरेक्ट पहुँचना बैंक के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कार्ड कहाँ पे यूज़ हुआ है। अगर तो किसी ने पबजी के यूसी बाय किए हैं उस कार्ड से, तो वो तो फ़ौरन पबजी उसको ट्रेस करेगा। बैंक उसको ट्रेस करेगा और आईडी बंद करवा देगा, सिंपल। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि उस कार्ड से पहले टिकटॉक के कॉइन बाय करते हैं। जब टिकटॉक के कॉइन उनके अकाउंट में आ जाते हैं, तो उस अकाउंट को तो उनको पता है ये अकाउंट तो अभी ज़ाया होना ही होना है। तो वो क्या करते हैं, उस अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में गिफ्टिंग कर देते हैं। क्योंकि वो वाला अकाउंट तो बंद होना ही होना है हर हाल में, लेकिन जिसमें उन्होंने गिफ्टिंग की होगी वो सेफ होगा। अब बैंक आपके ये पैसों के पीछे तो नहीं जा सकता कि आपने जहाँ गिफ्टिंग की है उसको भी पकड़े, उसने जहाँ गिफ्टिंग की है उसको भी पकड़े, तो ये अपने पैसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कैसे फँसाते हैं ये? एक तो हमारी स्क्रीन यूज़ करते हैं क्योंकि एप्पल की आईडी जहाँ पे जिसके पास है, क्योंकि वो बायर के बंदे ही सबसे मैं भूल गया, उसने पहले मुझसे पूछा था कि आप बायर से ही हैं? तो बायर के बंदों को पकड़ते हैं, उनकी आईडी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब मेरी आईडी से मेरे क्या नाम है, एप्पल आईडी से जब परचेज़िंग होगी, कार्ड लगेगा, तो वो तो मेरा घर का एड्रेस भी होता है। ऐसे तो यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे घर का एड्रेस भी मिलता है, लगा हुआ होता है आईडी के साथ। तो मुझे वहाँ पे फँसा देगा। सबसे पहले मैं वहाँ पे फँसूँगा कि बैंक पूछेगा जी आपने ये इस बंदे का कार्ड यूज़ किया है, तो हम तो आपके ऊपर केस भी करेंगे और आपसे पैसे भी निकलवाएँगे। एक तो वो वहाँ पे फँसाते हैं और दूसरा जो पबजी के हमें यूसी डालने की लालच देते हैं 10 से 15,000, 20,000, 25,000 और वहाँ से भी आईडी बैन करवा देते हैं। तो ये सेफ खेलते हैं क्योंकि ये वहाँ से बैठ के यहाँ पे यूज़ कर रहा है, वो तो बंदा प्रॉपर सेफ हुआ हुआ है। वो उस बंदे को तो कोई टेंशन नहीं है, उसके पास कार्ड आया, उसने एक दूसरी कंट्री में जाके वो यूज़ करवाया कार्ड। दूसरी कंट्री में जाके यूज़ करवाया, उसका तो बीच में कोई लेना-देना ही नहीं और फँसते कौन है? आप फँसते हो। तो ये जो इनका तरीकाकार है, अब नया जो निकला हुआ है, ये इस तरीके से लोगों को फँसा रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने कॉइन लेगा, वहाँ से आगे अपनी आईडी पे गिफ्टिंग करके उस आईडी को सेव कर लेगा। तो लिहाज़ा मेरा यही मैसेज है आप लोगों को कि ये मेरे साथ चीज़ गुज़री हुई है, लेकिन मुझे पता था, मुझे उसके पहले मैसेज से ही पता था कि ये फ्रॉड है, तो मैं उसको सिर्फ़ चेक करने के लिए देख रहा था कि ये कहाँ तक आगे अपनी बात को लेके जाएगा। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि अगर भी कोई भी आपको ऐसा मैसेज आता है, तो सीधा-सीधा उसको ब्लॉक कर दो और या उसको बोलो, भई मुझे पता है जो तुम फ्रॉड नया अभी निकला हुआ है, जो करने के चक्कर में हो। तो इन चीज़ों से बचिएगा क्योंकि उसका कुछ भी नहीं जाएगा। आपका आपका यहाँ का रैकेट भी खराब हो जाएगा, आपके ऊपर केस भी हो जाएगा और आप पूरी तरीके से फँस जाओगे सिर्फ़ 10 से 15,000 यूसी के चक्कर में। तो ये ही जो टिकटॉक के ऊपर बड़े-बड़े गिफ्टर आ रहे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कोई एक बंदा इतनी एक आईडी से इतनी गिफ्टिंग कर रहा है और उस आईडी के ऊपर आप जब जाते हो उसको फ़ॉलो करने के लिए तो देखते हो उसकी सिर्फ़ एक डीपी लगी हुई होती है। तो ये वही कॉइन होते हैं। ये उधर ही कॉइन ये इस तरह के यूज़ होते हैं, क्योंकि ये जो टिकटॉकर्स हैं या जितने बड़े-बड़े हैं, ये क्योंकि बाय किए हुए होते हैं इन्होंने पहले। तो ये यहीं से कॉइन इन्हीं के साथ डील चलती है, घूम-फिर के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ये पूरे प्रोसीजर से गुज़रते हैं। वो लोग सेफ होते हैं, उसने उधर से भी कमा लिया, इधर से भी कमा लिया और फँसते आप हो। तो यही मेरा मैसेज है आज के लिए कि अगर आपको इस तरह का कुछ भी, ऐसा कुछ भी अगर आपको कोई मैसेज करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ग्रुपों से ही जाते हैं। पबजी के जो ग्रुप हैं, वहीं से ये मैसेज ज़्यादा आगे जाते हैं। तो अगर आपको ये किसी भी पबजी के ग्रुप में हो, आपको तो ख़ैर पता ही होगा कितने स्कैमर कितने लोगों के साथ हो चुका हुआ होता है। और दूसरे तरीके से पबजी में और किस तरीके से करते हैं कि अगर आप लॉबी में खड़े हो, तो एक मिथिक फैशन वाला बंदा आएगा, अपने दोस्त को लेकर आएगा, तो आपसे सलाम दुआ करेगा और उसके बाद आपस में बात करेगा। आपस में बात करेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, आपस में बात करेगा कि मैंने एक आईडी सेल करनी है, ये इतने की सेल करनी है, मैंने उसको नहीं दी, इस वजह से नहीं दी।
तो वो आप सुन रहे होते हो वो सारी बातें, तो आप एंड में आप बोल ही देते हो कि भाई आपने कितने की सेल करनी है? वो फिर बोल देता है आपको कि मैं इतने की सेल करना चाह रहा हूँ। जब आप उसको पैसे जैसे भेजते हो तो वो आपको फ़ौरन ब्लॉक कर देता है। तो ये तो चलता हुआ आ रहा है, ये तो लोगों का, लेकिन टिकटॉक से रिलेटेड जो कॉइन है, ये एक नया इन्होंने फ्रॉड निकाला हुआ है कि कैसे आप लोगों ने इन्होंने कॉइन लेने हैं और उन कॉइन को अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं और फिर वहाँ से एक गिफ्टर को भेजने हैं। वहाँ से एक होस्ट को भेजने हैं और वो भी उनका पूरा प्लान हुआ होता है कि मैं इतने सेंड करूँगा कॉइन, तो आपने मुझे इसके बदले इतने पैसे भेजने हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, जितना पॉसिबल हो सके, और यही मेरा आज का मैसेज था। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में और इन चीज़ों से बचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।